हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे डीएलएल फाइल फिक्स के बारे में। इस मॉड्यूल में आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी डीएलएल की फ़ाइल कैसे फिक्स करनी है। डीएलएल की फ़ाइल्स का बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है सॉफ्टवेयर के काम करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा टूल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों की रिक्वायरमेंट करते हैं। मान लो किसी टूल को डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए तो वो बोलेगा कि ये इंस्टॉल करो, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं टूल्स के अंदर। तो उसके लिए आपको डीएलएल फाइल को फिक्स करना होता है, यानी कि डीएलएल फाइल को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस मॉड्यूल में। उससे पहले आप कभी भी डीएलएल फाइल फिक्स करने से पहले अपनी विंडोज़ को एक बार चेक कर लेना कि अपडेट है या नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी विंडोज़ को अपडेट करना है। अपडेट के अंदर बहुत से ऐसे ड्राइवर्स जो हमारा डीएलएल फाइल इंस्टॉल करवाएगा वो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट से हो जाएंगे, फिर बाकी बची हुई डीएलएल फाइल हम इसके माध्यम से इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सर्च पे जाना है, अपडेट यहाँ पे सर्च करना है, चेक अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद चेक कर लेना है कि कोई अपडेट तो नहीं है अवेलेबल। तो अगर कोई अपडेट यहाँ पे देखो यू आर अप टू डेट, मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है, पर इस टाइप से आपको चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है और कोई अगर अपडेट आया हो तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। और पीसी को रीस्टार्ट के लिए बोलेगा तो रीस्टार्ट कर देना है। एक दो बार आपको ट्राई कर लेना है पीसी रीस्टार्ट करके। जब एकदम फाइनल अपडेट हो चुकी होगी तो आपसे रीस्टार्ट के लिए नहीं बोलेगा। चेक अपडेट में जितने भी, जैसे यहाँ पे देखो डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारा इंस्टॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिसको ये डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए, अगर ये डॉट नेट फ्रेमवर्क है नहीं तो वो टूल चलेगा ही नहीं। या बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जिनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एक बार विंडोज़ को अपडेट कर लेना और पीसी रीस्टार्ट के लिए बोलेगा तो रीस्टार्ट कर लेना। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए डीएलएल फाइल फिक्स करने से पहले। अभी फ़िलहाल इसको होने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम जानेंगे कि डीएलएल फाइल को फिक्स कैसे करना है। तो अभी मैं वेट कर लेता हूँ जब तक ये कंप्लीट इंस्टॉल नहीं हो जाता। ठीक है, जब सब कुछ डन हो जाए, डन होने के बाद प्रोसेसिंग रुक जाए आपकी और यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन आ जाए, तो सिंपली आपको रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। आपका पीसी रीस्टार्ट होगा, उसके बाद आपको डीएलएल फाइल को फिक्स करना है। तो अभी देखेंगे, रीस्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमारा पीसी रिस्टार्ट हो चुका है, विंडोज़ को हमने अपडेट कर लिया अभी आप ही के सामने। उसके बाद अब जाके हमें करना है डीएलएल फाइल फिक्सर को एक्सट्रैक्ट और उसको ओपन करेंगे। तो राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट टू के बटन पे क्लिक करना है। ये मेरी डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई है। अब मैं आपको, क्योंकि हमारा कोड जीरो से स्टार्ट है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि फाइल डाउनलोड करने के बाद जाती कहाँ पे है। तो अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपके दिस पीसी के अंदर डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगी, उसको आप डेस्कटॉप पे ला सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने डेस्कटॉप पे डाल रखी है। डाउनलोड करने के बाद आपको समझाने के लिए सिर्फ आपको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट टू के बटन पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड हमारा 123 रहेगा सारी फाइल्स का। ओके पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो डीएलएल फाइल फिक्स से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, विंडोज़ को याद से अपडेट कर लेना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी विंडोज़ इंस्टॉल कर देगा, बाकी बची हुई चीज़ें हम इससे फिक्स करेंगे। तो अभी वेट कर लेना है जब तक एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे ये आ गया फोल्डर, इसको ओपन कर लेना। डीएलएल फाइल फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे, AIO के अंदर जाएंगे। ये जो विन पीकेजी वाला सेटअप है इसको ओपन करना है आपको। यस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमें सब कुछ तो इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे है, इस वाले बटन पे चले, यहाँ पे दिखाएगा मतलब डिटेल्स में कि क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है ये। तो आपको यहाँ इंस्टॉलेशन पे जाना है। डॉट नेट फ्रेमवर्क है, विजुअल C++ है, ये सब कुछ है। तो इसके अंदर आपको क्या करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिटेल्स में बताया है, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का बताया है, यानी विजुअल C++ में सारे वर्जन, डॉट नेट फ्रेमवर्क में सारे वर्जन। तो इसमें हमें सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं करनी, क्योंकि कुछ का हमें काम है ही नहीं। तो हमें जावा को अनटिक करना है, ध्यान से देखते रहना आप। हमें जावा रन टाइम नहीं चाहिए। शायद ये सारी फाइल्स डाउनलोड हो रही है या ओपन हो रही है, पता नहीं। मैं इसको क्लोज करके एक बार दोबारा से ओपन करता हूँ। अगर कभी कोई सेटअप आपका ऐसे क्लोज ना हो तो यहाँ से क्लोज पे कर देना, नहीं तो टास्क मैनेजर से दोबारा ओपन करेंगे डीएलएल फाइल को। ठीक है, हमें यहाँ पे अडोब फ्लैश नहीं चाहिए, और हमको यहाँ पे इसको भी अनटिक कर देना, इसको भी अनटिक कर देना, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल ये डायरेक्ट टेक्स्ट चाहिए।
ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको सबसे पहले ये यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोग्राम में अडोब फ्लैश प्लेयर हमें नहीं चाहिए, इसको अनटिक कर देना। अडोब शॉक वेव प्लेयर नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट ये लेना चाहो ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। और बाकी इससे अलग अब हमें यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे में जावा नहीं दिखा रहा, हो सकता है आप में भी ना दिखा रहा हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जावा का, अगर आपके में जावा दिखा रहा है तो उसको भी अनटिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली ये जो बटन है आपको इंस्टॉल का, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे सारे के सारे सेटअप आपके इंस्टॉल होने लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको DLL फाइल्स को फिक्स करना। आई थिंक उस टाइम पे हमारे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक हो गया था तो सब कुछ इंस्टॉल हो रहा था। उसके बाद में अभी आपको आगे का प्रोसेस समझाऊंगा कि इंस्टॉल क्यों करना है इसको। जस्ट वेट कर लेते हैं अभी जब तक ये कंप्लीट इंस्टॉल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अभी सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, सारी की सारी DLL फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपका इससे कुछ काम नहीं है, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो इसको। हमें इंस्टॉल करना था, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल और फोल्डर्स और फाइल में फ़र्क होता है, याद रखना। जो कुछ नए मेंबर्स हैं वो समझते हैं कि जब तक ये फोल्डर यहाँ पे पड़े रहेंगे तब तक हमारी फाइल्स इंस्टॉल है, या डिलीट कर दिए तो सेटअप भी डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो एक बार इंस्टॉल हो गया वो हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपकी फाइल्स कंट्रोल पैनल में दिखाई देती है, और कोई भी सेटअप आपका DLL फाइल वाला डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। ये कोई UMT कोई गेम नहीं है कि आपने गेम इंस्टॉल करी तो डेस्कटॉप पे आएगी। जो हमने इंस्टॉल करा है, जो हमारे उस टूल ने इंस्टॉल करा है, वो ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2005 8 ये इंस्टॉल करा है, ये इंस्टॉल करा है। जावा भी इंस्टॉल हो गया। और ये अगर आपको परेशान करे बार बार ओपन हो तो इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल पैनल में से। तो ये सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारे ओप्पो के ड्राइवर, ये हमारे सैमसंग के ड्राइवर। तो डेस्कटॉप पे सारी चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद नहीं जाती हैं, याद रखना। तो अगर आप इसको अपनी किसी दूसरी ड्राइव में सेव करके रखना चाहो रख सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। हमारा काम था इंस्टॉल करने का, हमने इंस्टॉल कर दिया। मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जो नए मेंबर्स हैं वो भी समझ सकें। तो इस टाइप से आप DLL फाइल्स को फिक्स कर सकते हो। DLL फाइल का बहुत मेन रोल होता है, अगर हम कोई टूल्स चला रहे हैं या कोई भी ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं तो DLL फाइल ना होने की वजह से एरर आ जाते हैं। तो इस टाइप से आप DLL फाइल्स को फिक्स कर सकते हो। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि DLL फाइल्स कैसे इंस्टॉल करनी है। तो यही था मॉड्यूल, उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रहा होगा। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।